रवि, आपका प्रश्न आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आर्ट क्या है? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द आर्ट। जब कोई भी चित्रकार या पेंटर या आर्टिस्ट कोई आर्ट बनाता है तो उसका पूरा प्रयास रहता है कि उस आर्ट में वो इतने अच्छे रंग भर दे, वो इतनी खुशबू डाल दे कि उसमें जान आ जाए, लोग देखते ही अवाक रह जाएं कि वाओ, इतनी बढ़िया आर्ट है। और आर्ट ऑफ लिविंग कि जीने की कला क्या हो, जीने की आर्ट क्या हो। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इतने रंग हो, इतनी खुशबू हो, इतनी जान हो, इतनी जीवंतता हो कि जो जी रहा है ज़िंदगी को उसमें खुशबू ही खुशबू फैल जाए, वो बहुत ही मदमस्त होकर जिए और दूसरे लोग उसको देखकर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएं। उसमें इतनी खुशी, इतना प्यार, इतनी इनोसेंस, इतनी मस्ती हो कि जो जी रहा है वो भी आह्लादित हो और दूसरे लोग जो उसके संपर्क में हैं उनको भी आह्लाद से भर जाए। अल्लाह ताला ने ये जो धरती बनाई है यह बहुत ही चमत्कारों से भरी हुई है। इतने रंग हैं, आप देखो ना, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, बेले का फूल, चंपा चमेली का फूल, हरे भरे वृक्ष, बड़े बड़े वन, कल कल करती हुई नदियाँ, ऊंचे उठे हुए पहाड़, उस पर बर्फ़, समुंदर, उस पर लहराती हुई लहरें, बादल जो घुमड़ घुमड़ के पानी बरसा रहे हैं, चंदा मामा, सितारे, करोड़ों प्रजातियाँ, मोर, तोता, कई तरह की प्रजातियाँ, गाय माता, घोड़ा, भैंस जो आपको दूध देती है जिससे आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। तो परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, इतनी बढ़िया आर्ट बनाई है। और आर्ट ऑफ लिविंग जो मनुष्य, इसमें एक प्रजाति है, मानव प्रजाति, तो उसको तो पूरा खुला हुआ एक मधुशाला है। इतनी बढ़िया प्रकृति में इतनी मस्ती से जी सकता है, इतनी खूबसूरती से जी सकता है कि उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता हो। तो हम जीवन का आनंद कैसे ले सकते हैं जब परमपिता परमेश्वर ने इतनी बढ़िया जिंदगी जीने के लिए सृष्टि बनाई है। अगर इसके क्लोज कांटेक्ट में आकर इसका पूरा पूरा आनंद लेकर हम जिएंगे तो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग सफल कही जा सकती है। परमात्मा की मर्जी है कि आप बहुत ही प्रसन्न रहें, काले काले घुमड़ते बादलों की तरह आप नाचें, जैसे बरसात समय हवा घुमड़ घुमड़ कर वृक्षों को हिला रही है, उस तरह से आपका जीवन नृत्य और संगीत से भरा हुआ, परिपूर्ण, फूलों की तरह आपका चरित्र खुशबू दे दूसरों को, खुद भी आप खुशबू से भरे हों और दूसरों को भी खुशबू दे। इस तरह से अगर आप जीते हैं, शांत भाव से, मस्त भाव से, दूसरों को प्यार बांटते हुए, खुशियाँ बांटते हुए, तो ये जीने का तरीका
परमात्मा की मर्जी के हिसाब से होगा। ये ऐसा चाहता है परमात्मा आपको रखना, उस तरह से आप जिएंगे। तो आपने जो शुरू में कहा था कि मैं पहले समझता था कि दोस्तों के साथ जाना, बियर पीना, घूमना फिरना, हंसना, नाचना, गाना, यही परफेक्ट आर्ट ऑफ लिविंग है। घर में मासूमों की तरह बैठे रहना, केवल किताबी कीड़ा बन जाना, पोंगा पंडित की तरह धर्मशास्त्री पढ़ते रह जाना, दोस्तों के साथ हंसना, उछलना कूदना नहीं, नृत्य संगीत में न डूबना। हंसता हुआ जीवन अगर आपने नहीं जिया है तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं हो सकती। तो आर्ट ऑफ लिविंग वही है कि हंसता हुआ जीवन हो, खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका भरपूर आनंद लेते हुए आह्लादपूर्ण जीवन जिए। यही आर्ट ऑफ लिविंग है। रही बात कोरोना की, कोरोना को आपने देखा है? कहीं नहीं दिखाई देता है। ये तो साइंटिस्ट आपको बताते हैं कि कहीं चीन के वुहान से कोरोना आया और कोरोना से ये हो रहा है, कोरोना से वो हो रहा है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। आप अगर देखो, धरती माँ सदियों से ऐसी प्रजातियों को समय समय पर ख़त्म करती रही है जो कि धरती माँ की सुंदरता के लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। कई करोड़ प्रजातियां हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो कि धरती माँ को नष्ट करने पर आमादा है। उसकी बनाई हुई इतनी कृति के लिए वो घातक सिद्ध होते हैं। तो समय समय पर कई तरह की प्रजातियां, डायनासोर्स, छिपकली पहले हाथी के बराबर रहती थी, कई तरह की प्रजातियां हैं, समय समय पर धरती माँ ने उनको नष्ट किया है और ऐसी प्रजातियों के ऊपर अपनी कृपा बरसाई है जो कि उसकी बनाई हुई कृति को संरक्षण करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उसमें आह्लादित होकर अपना जीवन जी रहे हैं। हम मानवों ने भी प्रकृति को बहुत कष्ट पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति को ही नहीं, हमने अपने मानव भाइयों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, चोरी के नाम पे, बेईमानी के नाम पे, अनजस्टिस के नाम पे, अन्याय के नाम पे हमने अपनी प्रजाति का ही जीना दोभर कर दिया है। शायद धरती माँ ने सोचा होगा कि अब इस प्रजाति मानव को ख़त्म कर देने में ही इस दुनिया की भलाई है। तो शायद माँ ने ही कोरोना नाम का कोई जीव पैदा किया है जो कि मानव को इतनी बुरी तरह से संहारित कर रही है। और ये जो हुआ है वो भी हमारी अपनी बदमाशियों की वजह से, हमारे घटिया सोच, घटिया जीवन शैली के वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपकी आत्मा पवित्र है, अगर भगवान को आप प्यार करते हैं, अगर भगवान की बनाई हुई दुनिया, धरती माँ को आप स्वच्छ रखते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं और इसके बहुत नज़दीक रहकर इसका आनंद उठाते हैं, तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि आप तो धरती माँ के संरक्षक हैं। आपकी आत्मा पवित्र है और आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान के द्वारा बनाया गया कोरोना आपका क्यों कुछ बिगाड़ेगा। इसलिए कोरोना से डरने की कोई चिंता नहीं है। आप आनंदपूर्वक जीवन जिए और आह्लादित होकर के जीवन जिए। धरती माँ की जो खूबसूरत रचना है उसका पूरा पूरा आनंद लें और बिना चिंता के दूसरों को भी आनंद दें। यही जीवन है और यही आर्ट ऑफ लिविंग है। धन्यवाद।